हम पार्ट 2 में देखेंगे स्ट्रेंथ पावर ऑफ मसल। स्ट्रेंथ ऑफ मसल वो भी अब वेरी करता है विद द बिल्ड ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट असेसमेंट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो हम एक चीज क्या रखेंगे कि जो भी मसल का हमें पावर चेक करना है, ठीक है, जब भी हम उसकी एक्शन करवाएंगे, तो जब भी कोई मसल या ग्रुप ऑफ मसल उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो हम क्या करेंगे कि उसके अगेंस्ट में हम पैसिव रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। उसकी जो भी एक्शन से एक्शन हो रही होगी उसमें अगर मसल हेल्दी होगा तो वो प्रोमिनेंट दिखेगा, फेल्ट भी होगा। अब हम देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ द मसल स्ट्रेंथ। मसल पावर के ग्रेडिंग्स टोटल 5 ग्रेड है। ग्रेड 0 मींस कंप्लीट पैरालिसिस, फ्लैसिड मसल। ग्रेड 1 जिसमें क्या करेगा, मसल सिर्फ फ्लिकर फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही सिर्फ दिखाएगा। ग्रेड 2 मसल मूवमेंट पॉसिबल तो होगी, कब, बट जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्सक्लूडेड बाय द एप्रोप्रिएट पोस्चरल एडजस्टमेंट, तभी मसल का मूवमेंट अप्रिशिएट होगा। ग्रेड 3 अब क्या होगा, मसल मूवमेंट इज पॉसिबल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बट नॉट अगेंस्ट द एग्जामिनर्स रेजिस्टेंस। ग्रेड 4 muscle movements are possible against a variable degree of the examiner's resistance and muscle movement हमें डिस्क्राइब भी कैसे करेंगे, एज अ पुअर, फेयर और अ मॉडरेट स्ट्रेंथ। इन ग्रेड 5 मींस द नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ, नॉर्मल मसल पावर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मसल एक्शन कैन बी मेड अगेंस्ट द एग्जामिनर्स पैसिव रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल मसल्स का हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे। तो मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब, तो फर्स्ट एब्डक्टर पोलाइसिस ब्रेविस। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बोलेंगे कि उनका थंब है, उनको एबडक्ट करना है इन अ प्लेन at a right angle to the palmar aspect of the index finger against the resistance of the examiner's own thumb. So this muscle can be seen and felt to contract. उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोसियाई एंड लंब्रिकल्स। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की हम लोग एबिलिटी देखेंगे टू फ्लेक्स हिज मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट एंड टू एक्सटेंड द डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स। अब यहाँ पे एक और चीज है कि इंट्रोसाई है, वो एडक्ट एंड एबडक्ट भी करता है फिंगर्स को, तो हम वो भी चेक करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा ओपोनेंस पोलाइसिस। उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बोलना है कि उनकी जो लिटिल फिंगर की टिप है, उन्हें क्या करना है, अपना थंब से उनके पॉइंट को मतलब थंब को टच करना है, और एग्जामिनर अपनी इंडेक्स फिंगर या तो थंब से इस चीज का अपोज करेगा। उसके बाद आएगा फ्लेक्सर्स ऑफ द फिंगर्स। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बोलेंगे टू स्क्वीज योर फिंगर्स। उसके बाद हम देखेंगे फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बोलेंगे टू ब्रिंग द टिप्स ऑफ हिज फिंगर्स टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। और इसमें जो मेनली मसल इन्वॉल्व है वो है कार्पी रेडियालिस। अब आएगा एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को बोलेंगे टू मेक अ फिस्ट। इससे क्या होगा, this result in a firm contraction of both the flexors and the extensors of the wrist, and then try forcibly to flex the wrist against his effort to maintain his posture. फिर हम देखेंगे ब्रेकियोरेडियालिस। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट का जो फोरआर्म रहेगा वो मिड प्रोन पोजीशन में रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, देन आस्क हिम टू फ्लेक्स इट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। फिर हम देखेंगे बाइसेप। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का जो फोरआर्म रहेगा वो अब मिड प्रोन पोजीशन में सुपाइनेशन में आ जाएगा, एंड देन आस्क हिम टू फ्लेक्स इट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। सो मसल इजीली आपको क्लियरली दिख जाएगा। देन हम देखेंगे ट्राइसेप्स। उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट का जो फोरआर्म रहेगा वो फुल्ली फ्लेक्स्ड अगेंस्ट द चेस्ट, एंड देन हम उसको क्या बोलेंगे, उसको
स्ट्रेट करने के लिए बोलेंगे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। फिर आएगा हमारा सुप्रास्पिनेटस एंड डेल्टोइड। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बोलेंगे लिफ्ट हिज आर्म स्ट्रेट आउट एट राइट एंगल्स टू हिज साइड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अब जो इनिशियल जो फर्स्ट 30 डिग्री होता है मूवमेंट, वो मेनली सुप्रास्पिनेटस की वजह से होता है, एंड रिमेनिंग जो 60 डिग्री है इट इज प्रोड्यूस बाय द डेल्टोइड मसल। अब हम देखेंगे मसल्स ऑफ द ट्रंक। इसमें आएगा मसल्स ऑफ द एब्डोमेन फर्स्ट। तो अब हम ये चेक कैसे करेंगे, इसमें आएगा बेबिंस्की राइजिंग अप साइन। द वीकनेस ऑफ दिस मसल is shown by the subject's inability to sit up in bed from the supine position without the aid of his arm। फिर अगर डायफ्राम, अब हेल्दी इंडिविजुअल में क्या होगा, अगर इंस्पिरेशन करोगे तो इट इज एसोसिएटेड विद बल्जिंग, एंड अगर एक्सपिरेशन हम लोग करते हैं तो फॉल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। और यही चीज अगर पैरालिसिस होगा डायफ्राम का तो उसमें ऑपोजिट हो जाएगी। फिर आएगा ट्रेपेजियस। अब ट्रेपेजियस के भी दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। अपर पार्ट हमें अगर एग्जामिन करना है तो हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को बोलेंगे टू श्रग हिज शोल्डर्स अगेंस्ट द एग्जामिनर्स रेजिस्टेंस। एंड अगर लोअर पार्ट हमें एग्जामिन करना है तो हम क्या करेंगे, आस्क द सब्जेक्ट टू अप्रोक्सीमेट द शोल्डर ब्लेड्स। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा मसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। तो फर्स्ट डोर्जीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फीट एंड द टोज। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट को बोलेंगे टू एलिवेट और डिप्रेस द पार्ट against the resistance। Extensor of the knee. Ask the subject to flex his knee and then pressing with your hand on his shin, ask him to try to straighten it out again। Flexors of the knee. Raise the leg up from the bed। फिर हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे थाई को दूसरे हाथ से, एंड क्या करेंगे, दूसरे हाथ से हम फिर एंकल को भी होल्ड करेंगे। फिर सब्जेक्ट को बोलेंगे आस्क द सब्जेक्ट टू बेंड हिज नी।